सैकड़ों परिंदे आज आसमां पर दिखाई देने लगे, बलिदानियों ने दिखाई है राह उन्हें आजादी से उड़ने की। ये शेर बलिदानों के लिए लिखा गया है, यानी कि वो बलिदानी जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी, बिना किसी परवाह के कि मेरे घर वाले उसके बारे में क्या सोचेंगे, मैं जब चला जाऊंगा तो किस तरह से वो रहेंगे। उन सारी चीज़ों को भुलाकर, उन सारी चीज़ों को तरे परे रख कर एक जवान, एक शहीद, एक बेटा चला गया। शुभम शर्मा 22 साल का, जो कि आरसपुरा का रहने वाला था। कुपवाड़ा ज़िले में एक सीज फायर वायलेशन के दौरान जो है उसकी शहादत हो गई, उसका वो शहीद हो गया और पूरा देश आज उस 22 साल के नौजवान को नमन कर रहा है। थोड़ा शेयर कर रहे हो, शुभम शर्मा का पार्थिव शरीर आज उसके घर आरसपुरा लाया गया, जहां पर हजारों की तादाद ने भीड़ उमड़ी और हर एक जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, शुभम शर्मा जिंदाबाद, शुभम शर्मा जिंदाबाद। अच्छा काम इसने किया है, शायद कोई नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया काम किया इस लड़के ने और हमें बहुत गर्व है इसके ऊपर। मैं लेके आया, मेरे को पता है बहुत अच्छा काम किया इस लड़के ने, कोई इसकी कमी नहीं रही। जो है बस भगवान के हवाले चला गया, अभी छोड़ दो। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का बस यही आखिरी निशान होगा। और वही निशान आज शुभम शर्मा छोड़ गए हैं। उनकी मां की आंखों से आज आंसू नहीं निकले, पर उनकी जुबान से शहीद शुभम शर्मा अमर रहे, शहीद शुभम शर्मा जिंदाबाद, यही नारे लग रहे थे। और हर कोई वहां पर जो मौजूद था उसकी आंखों में आंसू थे, और आंसू थे वो गर्व के। उस पिता की जुबान पर सिर्फ एक ही लफ्ज़ था, वो चाहता था कि मेरा जो दूसरा बेटा है वो भी देश के लिए जो है वो सर्विसेज करे, देश के लिए आर्मी में एक बार जाए। और जिस तरह से उसके बड़े भाई ने अपनी शहादत दी, उसी तरह से वो देश का जो बेटा है शुभम शर्मा, उसी तरह से ये भी उसका छोटा भाई जाए और मुंहतोड़ जवाब दे उन पाकिस्तान को, उस पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट को, उस पाकिस्तान को जिसने एक सीज फायर वायलेशन किया और लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में या जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में कर कर कई सारे माँ के सपूतों को वो शहीद कर रहा है। पर उसका जवाब हमारी इंडियन आर्मी पूरी तरह से सेनाओं पर दे रही है। बात करें आज की ही तो कृष्णा घाटी पर पाकिस्तान को
जिस तरह का करारा जवाब मिला है शायद वो सालों तक भूलेगा नहीं। पर आज याद किया जा रहा है शुभम शर्मा को। उसका पूरा परिवार इस गम में शामिल है। पूरा गांव आरस पूरा इलाका जो है आज वहां पर उमड़ा हुआ था। और आर्मी के जो सीनियर ऑफिशियल्स थे वो जब उस पार्थिव शरीर को उनके घर लेकर आए तो जिस तरह का नज़ारा था इन विजुअल्स में आप देख रहे हैं। अमर शहीद शुभम शर्मा साहब, अमर शहीद शुभम। चलो 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 साफ तौर पर जिस तरह से उनकी मां ने जो नारे लगाए वो जरूर ही हर किसी के जुबान पर थे और हर कोई यही कह रहा था कि इनके बेटे को इतने बड़े बलिदान के लिए, इतने सर्वोच्च बलिदान के लिए भगवान जन्नत पे भेजेगा। इनके रिश्तेदारों का साफ तौर पर कहना है कि ये बचपन से ही शुभम शर्मा जो है वो बचपन से ही चाहते थे कि वो आर्मी में जाएं। और कई बार उनके आसपास के जो लोग थे जब ये ट्रेनिंग कर रहे थे अपने गांव में तो इनको कहते थे कि आप पुलिस में भर्ती हो जाइए, आप कुछ और देख लीजिए। बट शुभम बार बार कहते थे कि नहीं, अगर मैं जाऊंगा तो इंडियन आर्मी में जाऊंगा और इंडियन आर्मी में जाकर सर्व करूंगा। और 2016 जैसे बड़ा शौक है आर्मी भर्ती था राती 1 बजे उठना, बूट लाने चल पड़ना, ना सोना ना तो कोई सोन नहीं यार, आपको सो रहा है सो इन्हें बल्ले बूट कटने बाहर गेटा पूरा बाहर बूट लाने आके मैं साडा आर्मी भर्ती पुलिस कराना थी। मैं आखा नहीं यार पुलिस की नौकरी नहीं आर्मी जाना। वहीं उसके भाई की बात करें तो शुभम शर्मा का भाई भी आज दुखी तो है जब उसने अपने भाई की जो चिता है उसे अग्नि दी, पर साथ ही साथ वो गर्व से उसकी छाती जो है वो पूरी तरह से चौड़ी हो चुकी है और वो चाहता है कि जिस तरह से उसके भाई ने जो बलिदान दिया है वो पाकिस्तान से बदला लेगा और ज़रूर एक दिन पाकिस्तान को वो बताएगा कि अगर उन्होंने एक हमारी माँ का, हमारे जो माँ है उसका एक बेटा शहीद किया है, उसके हज़ारों ऐसे लोग जो लगातार हिमाकत कर कर इंसानियत को शर्मसार करते हैं। पाकिस्तान जो लगातार टेररिज्म को हमारे देश में बढ़ावा देता है, दुनिया भर में लगातार वो कोशिश कर रहा है कि आतंकी एक फैक्ट्री जो है वो चलाई जाए, उस फैक्ट्री को निस्त नाबूद करने का काम शुभम शर्मा का भाई करना चाहता है। बोल रहे थे कि शादिया की गली मोहल्ले में बोल रहे पैसे दे दूंगा तो ले लेना सब कुछ। तो बाकी हमें दुख तो है, मेरा भाई चला गया, पर उससे ज़्यादा हमें फ़ख्र भी है कि हमारे भाई ने शहादत दी। तो अब समझ उसी तरह से उनके आस पड़ोस के लोग साफ तौर पर कहते हैं कि रणबीर सिंहपुरा यानी कि आरसपुरा के कई सारे ऐसे बच्चे, कई सारे ऐसे सपूत हैं जो इंडियन आर्मी में और अलग अलग बेल्ट फोर्सेस में सर्व कर रहे हैं और हर किसी का मकसद सिर्फ यही है कि जम्मू एंड कश्मीर और देश पर कोई भी अपनी गंदी नज़र डालेगा, किसी की भी अगर हिमाकत हो कि यहाँ पर घुसने की, यहाँ पर किसी तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की, तो उससे करारा जवाब देने के लिए रणबीर सिंहपुरा का हर एक बच्चा, हर एक जवान, हर एक औरत पूरी तरह से तैयार है। हमारे गांव के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन किया है। हमें इस बच्चे पे फख्र है, पूरा गांव इस पे गर्व कर रहा है। हमारा जो गांव है ये वैसे भी एक बॉर्डर विलेज है, जहां का हर एक नागरिक सेना की तरह डट के पाकिस्तान के साथ मुकाबला करता है। वो बात अलग है कि ये सिविलियंस में है। हमारा हर एक नौजवान सेना में भर्ती होने के लिए तैयार है, सेना में जाने के लिए तैयार है और दिल में जज्बा है कि देश के लिए कुर्बान होना।
जो लोग वॉर फ्रंट पर लड़ रहे हैं वो तो है ही हैं, जो सीमा पर खड़े हैं वो भी हैं, पर जो आम सिविलियंस हैं उनका भी यही मकसद है कि पाकिस्तान को एक करारा जवाब ज़रूर दिया जाना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा जवाब पाकिस्तान को मिलेगा। और सबसे बड़ा जवाब उसके लिए ये है कि जब उसने सोचा कि एक किसी माँ के बेटे को छीन कर उसकी माँ को आंसू दूंगा, पर उसी माँ की ज़ुबान से जब शहीद के लिए नारे लगे, जब उसी माँ की ज़ुबान से जब ये निकला कि मेरा बेटा अमर है, मेरा बेटा गया नहीं है, मेरा बेटा शहीद हुआ है, तो उस पाकिस्तान के मुंह पर एक ज़ोरदार चमाटा भी लगा है।